एलजी मनोज सिन्हा ने सरप्राइज विजिट किया काली माता मंदिर बहुफाट में। जी हां, मां काली के दर्शन किए और वहां का जायजा किया। एक्स एमएलसी विनोद गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भाजपा दिनेश शर्मा और देवराज कौशल शर्मा, सुभाष एसीडी रिटायर्ड, वो भी भाजपा के नेता हैं। जी हां, अगर बात की जाए बाबूराम शर्मा जो कि सरपंच मरादपुर, सौरभ शर्मा एक ट्रेनिंग, जी हां, वर्षा सरानू डांगरी में अटेंड की और लोगों का हालचाल पूछा। ये जो तस्वीरें हैं नवा काडाल की, श्रीनगर की, अचानक आग लगने से पुलिस और लोकल यूथ और फायर सर्विस ने तुरंत एक्शन किया और बिल्डिंग को बचाया। जेके न्यूज ब्रेक, हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर। जी हां, अगर बात की जाए एलओसी पर जितने भी रिहायशी लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान की गोलाबारी के शिकार हो जाते हैं। खासकर अगर बात करें तो वहाँ के रिहायशी लोग जो हैं, आमतौर लोगों के घर कच्चे हैं, जो कि उसकी शेलिंग का प्रभाव जो होता है उससे ग्रस्त हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बात करें तो सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द जिस तरह से एलओसी के पास रहने वाले लोग हैं उनके बंकर जो हैं जल्द से जल्द बनाए जाएं। बात करेंगे जिस तरह से मेंढर की, तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने कुछ इस तरह से कहा कि हमारे मकान भी कच्चे हैं और प्रॉपर हमें जो है बंकर वगैरह भी सरकार की तरफ से नहीं बनाए गए। और इसका बात करें नौशहरा सेक्टर में तो जो बैंकर बने हुए हैं वो भी पानी से भरे हुए। जब भी गोलाबारी होती है तो लोग जो है इस सर्दी के मौसम में उस बैंकरों में जो है अपना जो है कहीं ना कहीं बचाव नहीं कर पाते। एक तरफ गोली और दूसरी तरफ ठंडा पानी। ये सर्दी में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का आलम बन चुका है। ठेकेदार लोग बिना सोचे समझे बैंकर तो बना देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो लोग जो है लोगों के लिए परेशानी का आलम बन चुका है बंकर। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि प्रॉपर अगर सरकार बंकर बनाती है तो उस पर देख रेख भी करे, ताकि सिर्फ स्ट्रक्चर बनाकर लोगों को गुमराह ना करें। लोगों की जानें बचानी है, हमने उनको पानी में धकेल कर उनकी जान नहीं लेनी है। जी हाँ, हम सरकार से मांग करेंगे, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करेंगे, जो भी बैंकर की पेमेंट होती है बैंकर को देखकर पेमेंट की जाए और रिहायशी इलाकों को सबसे पहले जो है बैंकर बना दिए जाएं, ताकि वो लोग गोली का शिकार ना हो। राकेश तारा, जेके न्यूज ब्रेक, राजौरी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कश्मीर की, स्कूल तो आर्मी ने बनवाया था लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं दिया ध्यान। आइए बशीर खान के साथ दिखाते हैं रिपोर्ट, वो वहां से जुड़े हुए हैं हमारे जेके न्यूज ब्रेक के साथ। आप दिखाइए इसका छत, आप देख सकते हैं, ये तो आर्मी की मेहरबानी थी। अब चलते हैं गवर्नमेंट की मेहरबानी पर। अगर हम देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या दिया है, तो यहाँ आंसू के सिवा कुछ हासिल नहीं होता है। जानते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या हालात, किन हालातों ने आपको आज इस सर्दी में बर्फबारी या सर्दी जो थे चंद्रगिरा इलाके में आपने देखा। यहाँ पर ये जो स्कूल इमारतें हैं बिल्कुल खस्ता हो चुकी है, ना उन पे गवर्नमेंट ने इतनी तनदीही दी कि या इसका छत, इसके दरवाजे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पर 13 RR जो आर्मी है, मानसबल कैंप जो है, जो यहाँ पर नज़दीक कैंप है, उन्होंने यह बिल्डिंग आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं, बोर्ड यहाँ पे दिखाई देता है कि आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन बाय ध्रुवा आरात ऑपरेशन सद्भावना के तहत मार्च 2004 में ये बिल्डिंग बनाई गई। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि बिल्डिंग इतनी मजबूत है, ना इसका बर्फबारी या सर्दी जो आज चले कलान चल रहा है, किस मजबूरी ने आपको यहाँ तक लाया और आप क्या चाहते हो हम जानते हैं यहाँ के लोगों से। क्या चाहिए दलील ये तुंस गामस में बड़ मुतासिर इंसान गसान, ये क्या दलील है? यह पनुन किस्मत युथु MLA ती मिनिस्टर ती यमो जन पस पर्द सिन त्रयन। अगर जन MLA यन का फंडस दियुत
सह सन तम सो वर्करो तथ जाए ये दरकार तो गई मजबूर वनस सन लड़के सठा खस्ता हालस वनस पारान अड़ दक्षिण गसान अड़ खोवर गसान अगर ये स्कूल अपग्रेडस मज ते तो सन बच पारान ये लिहाजा खास कर बच्ची ये तम सफापोर गसान हाजिन गसान संबल गसान तो तिहद खतर ये अरेंजमेंट तो बे गुजारिश करान कि ये वसादत गोस ये बिल्डिंग सह गन यथ मज बच्ची तहन बच्चे ते पारान बे गोस अपग्रेड ये गन तो स्कूल ते गोस बनन क्या जाय ते स्कूल सठा दितमत ये तो लिहाजा आए प्रथ रंग ये पासर ये थे यहाँ के आवाम जिशूर इंसान यहाँ ZDO साहिबान या एडमिनिस्ट्रेशन जो है DC साहब या LG गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो भी है उनसे हम ये मुतालबा करते हैं कि ये जो 5,000 आबादी पर मुश्तमिल ये जो गाँव हैं इनके मुश्किलात को फिलफोर अजाला किया जाए ताकि इनके बच्चे भी अदर डिस्ट्रिक्ट में ना जाए। जो सफापुरा एरिया आता है वो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में आता है कि जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में पढ़ने जाते हैं क्योंकि यहाँ तक यहाँ ये जो है सिर्फ मिडिल स्कूल है। मिडिल स्कूल के बाद अब इन्हें गांधरबल जाना पड़ता है। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं फिलफोर इनके जो मुश्किलात है अजाला किया जाए ताकि ये लोग भी अल्लाह ताला के बारगाह में शुक्रिया अदा करें। बाकी दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़। 351 प्रकाश उत्सव को लेकर नौशहरा में हुआ नगर कीर्तन। वहां सिख समुदाय के बच्चों ने दिखाया टैलेंट। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। अज का जोड़ा दिहाड़ा धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद पातशाह जी के प्रकाश पुरब में समर्पित 351वां प्रकाश पुरब जोड़ा अज मनाया जा रहा है वो मुख रखते हुए अज नगर कीर्तन जोड़ा नौशहरे के विखे कढ़िया गया है जिदे काफ़ी संगत ने जोड़े समर्थन की है। थां तो संगत जी पहुंची है। सब तो पहला समूह जगत नूं दशमेश पिता सरबंस दानी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब की लख लख बधाई होवे। जिवें कि समूह साध संगत को पता है कि अज असी सारे जो समूह पूरी दुनिया विच ही थां थां ते असी दशमेश पिता का जो गुरपुरब अनेक ही ढंगां नाल मना रहे हैं। सो अज प्रकाश पुरब के इस मौके विच नौशहरे की संगत वालों जो एक बहुत ही वड्डा और सुचज्जा उपराला किया गया जो कि नगर कीर्तन विशाल नगर कीर्तन जो है कढ़िया गया है। सो इस विशाल नगर कीर्तन में असी जाबाज खालसा मीरा साहिब जम्मू गतका अकैडमी जो है अपने शस्त्रां की प्रदर्शनी कर रहे हैं, अपने दशमेश पिता को याद कर रहे हैं। पातशाह जी रायकोट की धरती के उत्ते पहुंचे। राय कल्ले दे कौन ने पातशाह जी साढ़े जसा भाई साहब भाई सरबंस सिंह जी तरन तारण को विशेष पहुंचे हैं। प्रोफेसर कालीदास ज्वाइनिंग एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर कालीदास ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया से बात करते हुए दी रिपोर्ट। बार बार वो सर्टिफिकेट रिन्यू करना पड़ता था या रेवेन्यू रिकॉर्ड देना पड़ता था, वो आज के बाद नहीं होगा। दूसरा हमारी ये डिमांड रही सरकार के आगे जो अभी तक पूरी नहीं हुई। तो पहले तो इस स्टेट के अंदर 5 अगस्त 2019 तक यहाँ की जो रीजनल पार्टी थी वो जो कांग्रेस थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, PDP थी, इन सब ने बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के हकूक़ को लूटा था। हमें उम्मीद जगी थी कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे थे कि हम 317 हटाएंगे। जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो दूसरे समाज के लोग हैं जिनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं मिला, उनको हम देंगे। ये 5 अगस्त 2019 के बाद भी जबकि आर्टिकल 370 हट गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अभी भी वो वैसे के वैसा है। हमने वैसे भी बैनर पर लिखा है कि 370 हट जाने के बाद भी 370 अभी भी यहाँ जम्मू कश्मीर में लागू है। ये बड़ी एक अवडमना है, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जम्मू कश्मीर के बैकवर्ड कास्ट के लोगों के साथ। और यही नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर अगर 5 अगस्त 2019 में जब अमित शाह जी पार्लियामेंट में बोल रहे थे, राज्यसभा में बोल रहे थे,
एक क्वारी पर उन्होंने कहा कि ये 370 हट जाने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं जिनकी 52% आबादी है उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के साथ कितना बड़ा धोखा था कि जो बिल पास किया जा रहा था उस बिल के पेज 142 सीरियल नंबर 7 पर यह लिखा गया कि जो रिजर्वेशन एक्ट 2004 का है वो जम्मू कश्मीर में लागू रहेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बुक रिलीज की, बायोग्राफी ऑफ फार्मर एडीजीपी मसूद चौधरी। इस वास्ते मैं सारा साथी आ गया या गुजारिश करूंगी एक बार तालियां नाले से मौका करा गया खासकर मुख्तसर तौर पर तो दो चार चीज हम करना चाहूँगा। आपके सारे ट्रस्ट के मेंबर्स हैं अटॉर्नी मुबारक कि आप लोग अल्लाह तौफीक से आपसे दुआ बढ़ाने लगातार करेंगे। कई लोग इस बार पार पहुँचेंगे वो माफ़ करें क्योंकि आजकल आप जानते हैं पोस्ट हैरान हो गया। मुझे दिल्ली की चीफ मिनिस्टर का कार्ड आया, नए साल मुबारक था, मुझे कल एहसास हो गया। मुझे विलायत से चिट्ठी आई दोस्त नवंबर में लिखी, मुझे काम हो गया। मैंने उसको टेलीफोन को पाया, अल्लाह के वास्ते टेलीफोन यही बात मैं समझता हूँ जो करार इंसान से मोहब्बत करे, किस मजहब से है, किस खुदा को पूछता है, उसको वो थोड़ा कोई मजहब की लड़ी जाती तो तूफान से आपसे पूछा मजहब अपनी कर मगर फर्ज भाईचारा, जितना हम भाईचारा बढ़ाएं उतना हम आगे बढ़ेंगे और जितना हम भाईचारे से दूर हैं उतनी बर्बादी करीब। आप जो तशरीफ लाए हैं मैं आपको भी मुबारक करता हूँ कि आप आए और बहुत वक्त से बैठे हुए हैं। आजकल हमारी बहनों लोगों को घर में भी काम करना पड़ता है, इनके लिए भी बताइए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत ये तस्वीरें डिस्ट्रिक्ट पुंछ के नवग्रह मंदिर की हैं और आज यहाँ पर कीर्तन भी हुआ और यज्ञ भी हुआ। उसके साथ साथ मंदिर का कार्य भी जोरों शोरों से चल रहा है। सब भक्त अपना योगदान जी हाँ दे रहे हैं प्रॉपर और मंदिर की डेवलपमेंट के लिए हर व्यक्ति जो है दे रहा है समय। नवग्रह मंदिर जो यहाँ पर ऑलरेडी बनाया है आवाम का बड़ा सहयोग है। अच्छा मंदिर बनाया। आज यहाँ पर एक हाल है हमारा ऑलरेडी जो बना हुआ था उसके ऊपर 15 कमरे और उसके साथ एक सेंटर में हाल है 24 बाई 70 का, उसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जगह है अजीब गरीब जगह है
इसका व्यू अजीब गरीब है। और ये जो मंदिर बना है ये विष्णु भगवान की कृपा से बना है और माँ लक्ष्मी की कृपा से, उनकी कृपा और बड़ा योगदान किया है यहाँ के लोगों ने। यहाँ पर मैं आपको ये कुछ दिखा सकता हूँ कि ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिन लोगों की वजह से ये तमाम सक्सेसफुल हुई। जो हमने डिमांड की यहाँ पर हमें कितना दें, डिमांड दें, सरिया दें, पैसा दें, इतना दिया हमें, किसी का इनकार आज तक नहीं किया है हम कुछ नहीं जाएंगे, हमने किसी को कहा हो। तो ये हमारा ये मंदिर जो कुछ मंदिर हैं ये राजा जी जब राजा जहाँ पर उनके वक्त से मंदिर बने हैं। हमने और भी 5-6 रिपेयर किए हैं जिसमें सूरज का मंदिर है, शिव मंदिर, नौमन का नीचे का मंदिर है, ऊपर का मंदिर है। तो खाड़े में ही हमने एक कम्युनिटी हॉल पर बनाया है और गिरीश मंदिर हनुमान जी का मंदिर है उसको भी हमने रिपेयर किया है। इस तरह हमारी जो टीम है, जो हमारे साथ लोग हैं, हमारे साथी हैं, ये उनकी बड़ी एफर्ट है यहाँ पर जो उन्होंने मिलकर ये कंस्ट्रक्शन की है। मैं समझता हूँ कि ये जो आज यहाँ पर फंक्शन हो रहा है, लेंटर पड़ रहा है और लेंटर के साथ यहाँ पर हमने लंगर चलाया है। इस मंदिर में हम 12 महीने यहाँ पर लंगर चलता है। जो कोई दिन को आएगा वो खाना खाने के बजाय यहाँ से नहीं जाएगा, चाय पिएगा, तो हमने ये कोशिश की है कि आश्रम को, हमारे ये आश्रम जो है ये हमने बनाकर गुरु जी के हवाले कर दिया। गुरु जी हमारे जो हैं वो सुंदरबानी उनका आश्रम पहले पुराना आश्रम था तो विष्णुभूषण जी महाराज को उनके हवाले से किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो आश्रम है ये भी एक आश्रम है हमारा, इसको अच्छे तरीके से जब तक हम जिंदे हैं अच्छे तरीके से इसको चलाएंगे। किसान रोडों में कर रहा है प्रदर्शन और अपनी मांगों को लेकर सरकार से लगा रहा है गुहार। सतवारी जम्मू में इकट्ठे होकर अपनी बातों को मनवाने। जी हां, एक प्लेटफॉर्म पर है किसान, नो किसान नो फूड। एजुकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਆਏ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਡਲ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਮੈਡਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਤੇ ਹਟਾਓਗੇ ਕਿਆ ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਦੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਔਰ ਅੰਬਾਨੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਵਗਿਆ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਉੱਠਿਆ, ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। हैवी स्नोफॉल के होते हुए एडमिनिस्ट्रेशन जी हां कड़े कदम उठा रही है ताकि हाईवे ना जाम हो और यातायात को कोई परेशानी ना हो। खासकर लिंक रोडों को जो है साफ किया जा रहा है ताकि रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें लोगों के घर तक पहुंचे। गवर्नर साहब
ईओ म्युनिसिपल काउंसिल सोपुर के इलीगल स्ट्रक्चर पर कार्रवाई। लोगों का कहना कि हमारी रोजी रोटी का जो है ध्यान रखा जाए और उन्होंने कहा ना उजाड़े हमारे व्यापार और हमारे घर। जबरी कब्जा नहीं चलेगा, जबरी कब्जा नहीं चलेगा, जबरी कब्जा नहीं चलेगा। गवर्नर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इंसाफ, वही वोट, जस्टिस, वही वोट, जस्टिस, वही वोट, जस्टिस, वही वोट, जस्टिस। जोर से बोलो जस्टिस, हमारी मांगे पूरी करो। जनाब, मेरा नाम हिदायतुल्लाह शाह है, मैं छतरपुर का रेसिडेंट हूँ। हमारे यहाँ एक ग्राउंड पड़ा है, पिछले मैं 47 साल का हूँ। अभी 2 साल से मैं जब से बड़ा पड़ा हूँ तब से मैं इस ग्राउंड में खेल रहा हूँ। पिछले 5-6 दिनों से यहाँ पर रेगुलर आर्मी आ रही है हमारे यहाँ तबेले में और कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर फेंसिंग करनी है। आज सुबह आए, फिर आए, पेड़ लगाए। हम पिछले कई दिनों से इनको बोल रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि अभी हमारे उस ग्राउंड में बर्फ़ पड़ी हुई है तो पानी भी बहुत जमा हुआ है, इसलिए हम नहीं अंदर जा पा रहे हैं। तो ये पिछले 5-6-7 दिनों से कंटिन्यू आ रहे हैं, गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं, फेंसिंग करने। आज सुबह फिर ये आए तो ये वहाँ पेड़ लगा रहे हैं। तो हमने उन्हें कहा कि क्या करें, तो हमें ये कह रहे हैं कि नहीं हम इकट्ठे कुछ करेंगे, वो करेंगे। तो हम गवर्नमेंट से यही इल्तिजा कर, ख़ास तौर पर हम गवर्नर साहब से इल्तिजा कर रहे हैं, हम जाएँ कहाँ। हमारा इतना बड़ा एरिया, हमारे खेलने कूदने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अभी 47 साल का हूँ, मेरे सफ़ेद बाल हो गए, अभी भी हम पिछले 47 सालों से मैं वहीं पर खेल रहा हूँ। अब हमें खुदारा बोलिए हम कहाँ पर जाए, हमारे बच्चे कहाँ जाए, उनको चरस पीना है, ड्रग्स पीने, हम जाएँ कहाँ। हम यही फरियाद करने का, हमारे साथ इंसाफ करो, हमें क्यों आप इन मुसीबतों में डाल रहे हैं। अभी हमारे पास कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा भी नहीं आ रहा है कि हमारी कोई फरियाद सुने कि हम क्या चाहते हैं। खुदारा हमारे इंसाफ कीजिए और देख लीजिए हमारे क्या करना क्या है। हम किसी भी जो भी इस एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से, हम गवर्नर साहब से इल्तिजा करते हैं, हमारी फरियाद सुन लीजिए। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ पर खेलेंगे, और ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आज बीजेपी पार्टी ने विशाल रैली का आयोजन किया जिसमें जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट भाजपा के रविंदर रैना भी मौजूद और उनकी भाभी डीडीसी की विजेता भी शामिल और लोगों का मार्गदर्शन किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कश्मीर शोपियन के लोगों ने किया प्रदर्शन, ट्रांसफार्मर को लेकर लगाई गुहार डीसी शोपियन से कि इलेक्ट्रिसिटी से ना रखें हमें वंचित। हम ये बस्ती वार्ड नंबर 14 नाथापुरा से हम पिछले 3 साल से लगातार तगदाव कर रहे हैं। 3 साल तगदाव करने के बाद में ये ट्रांसफार्मर PMDP स्कीम के तहत हमारे को सेक्शन हुआ है। पिछले 1 साल से लगातार ठेकेदार इसको काम कर रहा था। पिछले 3 महीने पहले ये ट्रांसफार्मर कंप्लीट हो गया। अब ठेकेदार का कहना है कि एक इंस्पेक्शन टीम जो है श्रीनगर से आनी है, जो इसकी इंस्पेक्शन करेगी और PDD को हैंडओवर करेगा। हम चाहते हैं कि ये महकमा इस ट्रांसफार्मर की इंस्पेक्शन करे और PDD को हैंडओवर करे, ताकि हमारे जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी और हम भी इस सफ़र से निकल जाएंगे। हम बाशिद गानी रहमत कॉलोनी नाथपुरा बांडीपुरा पिछले कई सालों से पावर की सप्लाई से समझो महरूम ही हैं। हमने बहुत तगदो की, जूते चप्पल घिसाए, तब जाके हमने एक ट्रांसफार्मर सेक्शन कराया, जो कि 2019 में हमने सेक्शन कराया। 2019 से लेकर 2020 में उस पर काम शुरू किया गया। 2020 का पूरा साल लगा उसको काम करने में, मुकम्मल होने में। अब जाके ये ट्रांसफार्मर बहुत मतलब कंप्लीट हो चुका है। अब आला हुकाम कह रहे हैं कि अभी एक इंस्पेक्शन होना बाकी है के नाम पे हमें फिर मतलब सब्र कराया जा रहा है। पता नहीं अब और कितने महीने लगेंगे या साल लगेगा। हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके इसको जल्द अज जल्द इंस्पेक्शन किया जाए और हमें पावर की जो है मतलब दस्तियाबी है इससे हमें निकाला जाए। जावा क्रिकेट क्लब और ड्रीम क्रिकेट क्लब से 80 रनों से जीता। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो यूथ के लिए स्पोर्ट्स का कदम अपने हेल्थ के प्रति
एक कदम अच्छा। जी हां, अगर बात की जाए तो इसमें चीफ गेस्ट रहे पीडीपी के दिग्गज नेता एक्स एमएलसी सुरेंद्र चौधरी। उन्होंने यूथ से की बात, नशाखोरों से हमें बचना होगा और स्पोर्ट की ओर हमें ध्यान देना होगा। स्पोर्ट्स ही है एकमात्र सहारा जो युवा को नई दिशा देता है। जी हां, अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से नशाखोर जो है धंधा कर रहे हैं, हम लोग मिलकर उनको आइडेंटिफाई करेंगे ताकि जो कि हमारा समाज इस गंदी आदत से छुटकारा पाए। बहुत ही अच्छी जमा कमेटी क्लब की बैटिंग। मैं मनोज जी को कमेटी बॉक्स में बुलाना चाहूँ। नहीं बोला, बहुत ही अच्छे बैट्समैन, खतरनाक बैट्समैन, बड़े बड़े बॉलर कामते हैं इनके सामने बॉलिंग करने से। और जबा क्रिकेट क्लब भी जानता है जब तक मुकेश जी पिच पे है तो कुछ भी हो सकता है। बहुत बड़े बैट्समैन है ये, निशाना के माने जाने हिटर। और मुकेश जी के आते हुए ही जाबा क्रिकेट क्लब ने अपने बेस्ट बॉलर को सामने ला दिया। शेरू बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। करता हूँ, बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। मैंने आना तो नहीं था, लेकिन जब उन्होंने जिद की तो फिर मुझे आना पड़ा। तो मैं अभी जम्मू से स्पेशल आया हूँ। लेकिन नौजवानों, आप इस देश के भविष्य हो, अपने माँ बाप के सपना हो। आपके ऊपर परिवार की भी जिम्मेवारियाँ हैं, इस देश की भी जिम्मेवारियाँ हैं, इस रियासत की भी जिम्मेवारियाँ हैं। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी आपकी पहले माँ बाप की जिम्मेवारी है, परिवार की जिम्मेवारी है। जो आपने ये टूर्नामेंट किया, मैं ऑर्गेनाइजर को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इसलिए क्योंकि आज हमारी आने वाली नस्लें जो हैं और जो आज नस्ल चल रही है, हम ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, नशों की तरफ जा रहे हैं। और आज नशों से किसी को दूर करना है या ड्रग्स से दूर करना है तो सबसे बड़ी दो चीज़ें हैं, जहाँ पढ़ाई है, जहाँ खेल कूद है। और मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ जो लोग आप खेलों से जुड़े हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नशों से दूर रहो। बदकिस्मती है हमारी कि निशहर और सुंदरमणि के अंदर भी नशे आ गए हैं, चाहे वो चिट्टे के रूप में आई हैं, पता नहीं क्या क्या नए नए नाम यहाँ पे होगी, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं। उन बच्चों से, उन लड़कों से दूर हो जाओ जो नशे का व्यापार इस इलाकों में कर रहे हैं, बल्कि उनको इस समाज से अलग करो। ये नशा आपको कुछ नहीं देगा, ये नशा सिर्फ आपको बर्बादी देगा और आपके माँ बाप के जो सपने हैं उन सपनों को तोड़ देगा। जेके न्यूज ब्रेक, ये जो तस्वीरें आपको बता रहा है, ये एलओसी के साथ सटे हुए इलाके हैं। देखिए किस तरह से कच्चे मकान और एक तरफ से गोली और दूसरी तरफ से बैंकर का ना होना। जी हाँ, कहीं ना कहीं इन लोगों को जो है जिंदगी से खेलना पड़ता है। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। ये रिपोर्ट देखकर आप जान चुके होंगे कि किस तरह से हमारे जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, किस तरह से इन लोगों को गुमराह करके वोट तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन समय पर उनके घर और परिवार का जो सपना दिखाते हैं उनको कि आपके परिवार के बारे में सोचा जाएगा, लेकिन वो खोखले वादे आप जमीनी सतह पर देख रहे हैं। आइए उन लोगों से बात करते हैं। ऊपर सब और सारे अफसर जनाब असर बिल्कुल कार बिल्कुल 2 किलोमीटर बॉर्डर पूरा 100 मीटर पूरा जनाब जनाब असर मौका तक जब अफसर पे जान और बंदे पे जो मौका तक वाकई ने मकान कच्चे नहीं कच्चे, एक राती किस तरह रहने, किस तरह नहीं गुजारा कर। बैंकर दीते जान, जब मकान दीते जान, कोई से कोई सहूलत दी जाए जनाब, गवर्नमेंट भी दे सकती नहीं। वोट दीते वो बंदा सही तकना नहीं जाना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार चढ़ के दीते, किसी ने तकिया नहीं जाना। जी अस जेडे बार्डर पर रहने हैं, तकरीबन 100 मीटर बार्डर तो थले हैं ते असने मकान बिल्कुल कच्चे हैं और असें कोई मोर्चा शोर्चा दिन तक कुछ ना दिता, ना कोई नहीं पहुंचा हमारे पास, कोई आ नहीं सकता, इधर कोई आया ही नहीं। इलेक्शन जब होता है तब सब आ जाते हैं, फौरन आ जाते, मतलब जब इलेक्शन होने तब पार्टियां अपनी अपनी पार्टी जो है बंदे लेके हमारे पास आ जाते हैं, हमें इलेक्शन दो, हमें वोट दो, हमें वोट दो। हम तो देते हैं बढ़ चढ़ कर, लेकिन जब वोट ले लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास कोई आता ही नहीं है।